श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले अस्मदीय गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत पावन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करती हुई उनकी अहेतु की कृपा भिक्षा। तत्पश्चात गौड़ीय वेदांत समिति के सब प्रतिष्ठाता आचार्य नियामक नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी प्रभु वर जी के चरण कमल में दंडवत प्रणाम करती हुई उनकी अहित कृपा भिक्षा करते हैं। तत्पश्चात गौड़ीय मठ मिशन आसने प्रतिष्ठाता आचार्य नियामक नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा भिक्षा करते हैं। रूपानुगो गौड़ीय सरस्वत गुरुवर्ग के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा भिक्षा करते हैं। उपस्थित पूजनीय त्रिदंड पादगण वैष्णव जी मातृवृंदा सज्जन मंडली सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा भिक्षा करते हैं। हम लोग गुरु वैष्णव का अनुगत्य में श्री क्षेत्र मंडल परिक्रमा के करते करते जिस स्थान पर आए हुए हैं इस स्थान चटक पर्वत। आज से 500 वर्ष पहले जो राधा कृष्ण मिलित दोनों श्रीमान महाप्रभु सीधा नवत्व में प्रकट हुए थे। उन्होंने 24 साल नवद्वीप लीला और 26 साल एक पुरी धाम और वृंदावन आदि तीर्थ भ्रमण लीला किया। जब चैतन्य महाप्रभु पुरी धाम में थे, इसी स्थान हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे जो टूटा गोपीनाथ है। जब इसी स्थान पे महाप्रभु आते थे, इसी स्थान पे एक चटक पर्वत एक बालू का एक ढीपी बना हुआ था। तो उसी के देख करके चैतन्य महाप्रभु गिरिराज समझ करके उनको आश्रय कर लिया। शैल देखी भ्रम है यही गोवर्धन, अर्थात जहां कहीं भी देखते और वन जहां कहीं भी देखते से वन को वृंदावन समझ सकते हैं। और उसी तरीके का चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन भाव इसी स्थान पर प्रकाश, यही से स्थान चटक पर्वत। उसके बाद हमारे जो गौड़ीय मठ के जो प्रतिष्ठाता आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद उसी महाप्रभु को भावधारा के अनुसरण करके उन्होंने इसी स्थान पर आया था। उसके बाद उन्होंने भी इसी भाव को महाप्रभु भाव को प्रकाश करने के लिए इसी गोवर्धन समझ करके जो चैतन्य महाप्रभु जिसको गोवर्धन मान लिया वो तो गोवर्धन ही है, यही सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। इसलिए यही वो शतकोटि नाम जप को पूर्ण करके सारा विश्व में चैतन्य महाप्रभु का जो वाणी उन्होंने प्रचार किया, इसी स्थान पर वो सिद्धि प्राप्त किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद। जिस स्थान पर हम लोग अभी बैठे हुए हैं यही स्थान एक सिद्ध स्थान, हमारे गौड़ीय परंपरा के एक आचार्य थे नित्यलीला प्रविष्ट और विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति रक्षक सिद्धदेव गोस्वामी ने प्रभुपाद जी का एक अष्टकम रचना किया। उसमें एक स्तव है, कृपया हरि कीर्तन मूर्ति धरम धरणी जन भार को गौर जन। देखो प्रभुपाद जी कृपा करके इस स्थान पे आए हैं एवं इस धराधाम पे प्रकट हुए हैं, क्योंकि एक गौर जन जो एक भूभार को हरण करने लिए भगवान जैसे काम करते थे, उसी काम से प्रभुपाद जी की अपने सारे जिम्मेदारी के ये धरणी को उद्धार करने के लिए प्रभुपाद ने ही संकल्प किया था। हमारे सिद्धदेव गोस्वामी ने उनका जीवन चरित्र में एक अष्टकम में ये स्तव उन्होंने रचना किया। सारे जो संसार को उद्धार करने के लिए उन्होंने संकल्प यहीं से बनाया और यहाँ से उन्होंने पूरा धरणी जन भर हार को गौर जन
आप लोग जिस स्थान पर आए हैं वो प्रभुपाद जी का भजन स्थल, उसी जैसे उन्होंने सारे भजन करके गौर जन को एवं सारे के धरणी को भार को हरण करने के लिए आए थे, तब उसी के पास हम लोग आए उसको प्रणाम करने के लिए। हमारा जो ये संसार में जो भार बोझ है वो बोझ ही हमारे प्रभुपाद जी को चरण में हम प्रणाम करके उसको सौंप देंगे और प्रभुपाद जी को होकर के हमको जिएंगे, तब हमारा कुछ ना कुछ हो पाएगा। आज हम गौर मंडल परिक्रमा करने के लिए हम आए हैं क्षेत्र मंडल, तो आज हम प्रभुपाद जी के चरण कमल में यही संकल्प करें, हे प्रभुपाद आप सारे संसार को तारण करने के लिए आए हैं, हम लोग भी आपके चरण में आए, आपका थोड़ा कृपा हमको ऊपर भी बरस कम से कम हरिनाम कर पाए। आज संसार में कुछ ना चाहिए, हमको संसार में कुछ चाहा नहीं, हमको ना चाहने से हमको सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक प्रार्थना करना चाहिए जैसे हम सही तरीके से हरिनाम कर पाए, सही तरीका से गुरु वैष्णव का सेवा कर पाए, नहीं तो हमारा जीवन घाटे में चले जाएंगे। हम सोच रहे कि हमारा संसार घाटे में चले जा रहे, हम सोच रहे कि हमारा कोई व्यापार घाटे में चले जा रहे, अरे तुम्हारा जीवन तो घाटे में चले जा रहे, कम से कम इसके बारे में तो कम से कम सोचो। ये सोचने का समय आया है, मनुष्य जीवन सोचने का है, हम क्या करेंगे जिससे ऐसे काम करके चलो कम से कम हम पुरुषोत्तम को पास जा सके, नहीं तो हम जम के द्वार ना जा सके। ये जीवन का यही महत्व बना करके रखो। जीवन का बहुत महत्व है, लेकिन ये महत्व को सही तरीके से हमको पालन करना चाहिए, तब कुछ ना कुछ मिलेंगे। तो यही से जटक पर्वत है, इसी स्थान श्रील प्रभुपाद जी का स्थान है, इसी स्थान का हमारा नमन करते हुए फिर हम टोटा गोपीनाथ जाएंगे, वहाँ टोटा गोपीनाथ का महत्व सुनेंगे। सारे जहाँ कहीं भी हम जाएंगे सब हरि कथा का ध्यान से श्रवण करें, क्योंकि यही कलिकाल का सारे तपस्या है। भागवत श्रवण, नाम कीर्तन, यही कलिकाल का साधन। पहले जितना सारा साधन थे उसी सारे साधन चैतन्य महाप्रभु ने ये भागवत श्रवण और हरिनाम में सब कुछ दे करके गए। हमको कोई और दूसरा साधन करने का जरूरत भी नहीं है, और इसी से हम ठाकुर जी खूब शीघ्र ही मिल जाएंगे। हम इधर ही हरि कथा को विश्राम देंगे, तो हम धीरे धीरे